हमने पहले भी ये जंग लड़ी थी और अब भी ये जंग लड़ेंगे। हमने पहले भी ये जंग लड़ी थी और अब भी ये जंग लड़ेंगे कि पीपल्स पार्टी हमें मकामी नुमाइंदे दे। और अब भी हमारा मुतालबा यही है कि पीपल्स पार्टी हमें जो डिफेंस में रहते हैं, जो बिल्कुल चाहिए। हम 1988 से उन्हें कबूल कर रहे हैं, 1988 से हमारे सर पे मुसल्लत हैं वो। आप अंदाजा लगाएं। ये आपने इतनी अच्छी मुझे पिक्चर पेश की है कि लियारी में कोई मनशियात नहीं गया, लियारी में ये नहीं। आए दिन यहाँ से असलहा पकड़ा जाता है, आए दिन यहाँ से लोग दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, फिर वो किधर से आते हैं? वो किधर से? सरकारी असला है, सरकारी प्रोटोकॉल में यहाँ आता है। लियारी एक पीसफुल एरिया है, ये एक मिनी पाकिस्तान है। आप यहाँ पर विजिट कर लें, आपको तकरीबन तमाम कौमियत के लोग मिले। यहीं से पकड़ा जाता है, आपका अपना वजीर दाखिला यहाँ से पकड़ता है। विजिट करें आप, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के आप आ जाएं और चेक कर लें। यहाँ पे आप चाहे किसी लोगों से पूछ लें, छोटे बच्चों से पूछ लें, यहाँ पर बिल्कुल अमन अमान है। आप क्राइम रिपोर्ट चेक कर लें कराची सिटी के, कितने टाउन से, हमारे टाउन्स में स्ट्रीट क्राइम नहीं है। फिर देखिए, आपका मुकदमा तो आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता है ना, आपका मुकदमा किसी और जमात के खिलाफ क्यों बनता है? MNA MPA साहिबान कहाँ हैं? हमें दिखाई नहीं देते, हम ढूंढते हैं तो भी हमें सिर्फ ये गिला है, आपको ये गिला है। बहुत सारे गिले हैं। आपने ये जरदारी साहब से बात नहीं की, फरियाल तालपुर से बात की? हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए। थ्रू मीडिया हम अभी थ्रू मीडिया अपील करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, लियारी यतीम हो गई, पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी उस दिन खत्म हो गई लियारी से जिस दिन मोहतरमा शहीद हुई, और उसी की शहादत की वजह से आज नबील गबोल को 96,000 वोट मिले। आज वो बार बार कहते हैं कि 96,000 वोट मिले, लाख वोट मिले। वो बेनजीर भुट्टो का सर का सदका था जिन्होंने, लियारी वालों ने आपको वोट दिए। अब आपको पता चलेगा लियारी में कि आप 2000 वोट लेकर दिखाएं इंशाअल्लाह। को देंगे, कौन सा आपके पास लीडर है? ये तो सरदार उजैर जान कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हम लियारी वाले उन्हीं को वोट देंगे। मैं समझता हूँ नबील गबोल साहब के लिए 96,000 वोट भी शिकस्त है। और आप ये देखें कि जब जुल्फकार अली भुट्टो वो लियारी वालों को लाडला कहते थे कि कायम अली शाह ने एक मरतबा लाठी चार्ज करवाया, तो भुट्टो साहब ने कहा नहीं साईं ये न कर, ये असांजा लाडला आहिनि। आज उन्हीं लाडलों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। मैं जियालाऊं पीपल्स पार्टी का, मैं जियालाऊं, ये तमाम लोग खड़े हैं। क्या आप पीपल्स पार्टी से आप लोगों का ताल्लुक नहीं है? लेकिन आज जो जुल्म और तशद्दुद लियारी पे की जा रही है, लियारी को सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। की वजह ये भी तो है कि वो ये समझते हैं कि आपने कहाँ जाना है, लौट के तो पीपल्स पार्टी के पास आना है ना। सॉरी आप नाज़रीन, हम बात करें यहाँ पे लियारी की आवाम के साथ, क्या लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल चुका है? क्या लियारी की आवाम पीपल्स पार्टी से नाराज है? यही लग रहा है कि ये बहुत नाराज है। क्या आइंदा पीपल्स पार्टी यहाँ पे इम्पोर्टेड MNA इलेक्ट करा सकेगी, या यहीं पे सरदार जान उजैर को या उजैर जान को मंजूर करना पड़ेगा और टिकट देना पड़ेगा? क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन है, क्योंकि वो तो कलदन तंजीम है? क्या होगा लियारी का मुस्तकबिल? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कभी बोल रहे हैं ये गैंग करते हैं, कभी ये, हम लोग का असला ये हमारे भाइयों को नौकरी दें। और हमारी गुजारिश नबील गबोल साहब से है जिन्होंने 3-3 लाख पर नौकरियां भेजी है। नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त सिंगल लेन सरबाजी ग्राउंड जो है वहाँ पे मौजूद हूँ। ये फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फुटबॉलर्स निकलते हैं लियारी के अंदर से। और आप देख रहे हैं कि ये इस ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, इसकी कोई ख़ास डेवलपमेंट है वो भी नहीं है, और जिस तरह से एक फ़ुटबॉल ग्राउंड की होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं सारी आपके सामने है, और यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है वेलकम सरदार उजैर जान वेलकम, और सरदार उजैर जान के जो नारे हैं वो जगह जगह यहाँ पे
जो दीवारें हैं वो वहाँ पे लिखे हैं और कहा यही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो चंद रहनुमा हैं वो शायद अपनी पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की वजह से यहाँ के लोगों के पास नहीं आते, बात नहीं सुनते और वो चाहते हैं कि उनके साथ लोग रहे, जबकि उनकी एफिलिएशन अब बाकी लोगों के साथ ज़्यादा हो गई है। सो ये फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, ये हमारे फुटबॉलर। ये भाई बात सुनो, क्या नाम है आपका? बख्तियार। बख्तियार, आप भी फुटबॉलर हो यहाँ पे? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ खेलते हो? मैं पाकिस्तान में बहुत सी जगह खेल चुका हूँ। अच्छा। लेकिन अब तक मेरे को नौकरी नहीं मिले। नौकरी नहीं मिली आपको? नौकरी नहीं मिला है। शिकायत ये है कि नौकरी भी नहीं मिलते। हाँ। और बाद में लोग कहते हैं कि ये गैंगवार है, ये असला पर हम तो इसका शौक रखते हैं, हमें तो स्पोर्ट से मतलब है। लेकिन ये गैंगवार का नाम हमें दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं ये गैंग करते हैं, कभी ये। हम लोग का असला ये है। ये देखिए नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग बात कही है कि ये इसका असलहा है जो कि इसको बाहर ये पेश किया जाता है कि ये दहशतगर्द है। इनका गिला ये है कि इनका असलहा ये है और इनको पेश किया जाता है दहशतगर्द के तौर पे। ये शिकवा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि जाहिर है कि हम जो इस्लामाबाद बैठे, लाहौर बैठे, वो यही समझते हैं कि लियारी में गैंग्स रहते, बसते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, दहशतगर्द। हमारा झगड़ना सिर्फ स्पोर्ट्स से होता है, बॉक्सिंग से होता है और जिम्नास्टिक से होता है। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हम अमन परस्त लोग हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपको लगता है कि गैंगवार है? यहाँ गैंगवार का नाम दिया जा रहा है। हमें तो खेलने के लिए फुटबॉल ये लोग नहीं देते हैं। ये फुटबॉल का आप हाल देखो, फुटबॉल नहीं देते हैं खेलने के लिए। बाद में हमें गैंगवार का नाम मत दो, हमें भूखा मार दो, हमें नौकरी ना दो। हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। यहाँ बहुत से आपको तालिब इल्म मिलेंगे पढ़ाई वाले जो यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकते। तो आपको नौकरी कौन नहीं दे रहा, ये बताइए? क्योंकि नौकरियां तो निकलती हैं। ऐसी बात है, ये शिकायत हम अपने घर में नहीं करेंगे, आपसे नहीं करेंगे, आसिफ अली जरदारी से करना चाहते हैं। वो आपकी बात सुनते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुनता है। अगर नौकरी जो है ना पैसे पर बिक रहा है अभी। कोई और बात करेगा भाई? ये अच्छा, आप भी फुटबॉलर हो? जी बिल्कुल। नौकरी नहीं मिली आपको भी? नौकरी थी ना, केपीटी में फुटबॉल खेलता था मैं। अच्छा। लेकिन अभी हमें वहाँ से निकाल लिया गया क्योंकि हम केपीटी से आपको निकाल दिया? जी बिल्कुल। क्यों? लियारी वाले, इसी वजह से। नौकरियाँ तो नहीं है हमारे लिए। और मिली कब थी आपको नौकरी? तकरीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले थी और मिली थी। फुटबॉलर हूँ मैं खुद। अच्छा। यहाँ पर आपको बेशुमार स्पोर्ट्समैन मिलेंगे लियारी में। हाँ। लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है अभी। नहीं, क्या वजह उन्होंने क्या बताई निकालने की? वजह तो कुछ भी नहीं बताया हमें। लियारी वाले, बस कसूर यही है। कोई बॉक्सर नहीं है इस वक्त? इतना छोटा सा बॉक्सर मिला है हमें, है? आमिर खान से मिले थे? आमिर खान सर जी नहीं मिला। अच्छा, बॉक्सिंग करते हो? यस। कौन ट्रेनिंग देता है? उस्ताद फिदा। स्कूल भी जाते हो? यस। तो कैसे, मतलब क्या उम्मीद है आगे जाके क्या करोगे पाकिस्तान के लिए? आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमारे भाइयों को नौकरी नहीं मिलती है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे भाइयों को मारते हैं ये लोग। हमारी बस यही जरदारी साहब से गुजारिश है कि हमारे भाइयों को नौकरी दें। और हमारी गुजारिश नबील गबोल साहब से है, जिन्होंने 3-3 लाख पर नौकरियां भेज रहे हैं। ओह माय गॉड, ये छोटा सा बच्चा ये बातें जानता है भाई? इतना छोटा सा बच्चा। अच्छी बात है। वो आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। फिर घुमाते हुए आओ। कैसे घुमाया? ओहो वाह वाह। अच्छा, ये आप भी फुटबॉलर हो? अच्छा, और कहाँ आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? पाकिस्तान की नहीं की है, सिंध की है। अच्छा, सिंध की है, लेकिन कर सकते हो पाकिस्तान की? जी हाँ, इतना यकीन है कि जीत जाओगे? जी हाँ। फिर क्यों आपको मौका नहीं मिल रहा, क्या वजह? कोई मौका दे तो आगे जाएंगे ना। सपोर्ट हर किसी का सपोर्ट है। हाँ। हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता है। हम लियारी के हैं ना, इसी वजह से। यानी लियारी वालों के साथ ज्यादती हो रही है? बहुत ज्यादती हो रही है। तो आप लोग खुद भी तो ज्यादती के, अब आप नौजवान हो, कोई ज़रख़रीद गुलाम तो नहीं हो कि आपने एक ही पार्टी के साथ रहना है? अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते आप? हमारा सरदार जो कहेगा हम वही करेंगे। नहीं तो फिर तो गलत बात हो गई ना। आपकी अपनी राय भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पहले पीपल्स पार्टी और अब सरदार साहब जो कहेंगे। आपकी अपनी राय क्या है? हमारी अपनी राय ये है ना कि हमारी सरदार जिसे भी चुनेगी हम उसी के पास जाएंगे। कबायली तरीका हुआ ना ये, तो जमहूरियत ना हुई फिर। तो फिर आप शिकवा मत करें ना। आपने शिकवा जमहूरियत के हिसाब से जमहूरियत ही देख रहे हैं लियारी के। तो नबील गबोल ने क्या हालत बनाए हुए लियारी में, आप तो देख रहे हैं। ये आप ये जो शिकवा है सब आपसे शिकवा कर रहे हैं जी। आपकी पार्टी मुझसे नहीं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से, यानी शिकवा आप लोग जो कर रहे हैं। अगर हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, अगर नबील को दिया है तो बीबी के सदके दिया है ना। और नबील को या नबील के घर वाले ही वोट नहीं देंगे। अभी आप सरदार को देंगे ना? वो हमारे लिए कर रहे हैं बाजी, वो हमारे लिए कर रहे हैं। हमें स्कूल बना के दे रहे हैं हमारे बच्चों को। अगर फीडबैक चाहिए, मैं खुद क्रिकेटर हूँ,
वो अपनी जेब से खर्चे तीनों कर रहे पक्ष से मेरा ताल्लुक था, अकमल साहब मुझे जानते हैं। अब तो आप जुल्फिकार मिर्जा के साथ थे, मिर्जा साहब भी अब आपके पास नहीं आते, वो भी सियासी मसलियतों का शिकार हो गए। हमारे तो पास क्या कोई आया नहीं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हम सरदार उजैर जान के साथ है, वो हमारे साथ है, और हम किसी को मानते नहीं है इसके अलावा, ये साफ बात है। जो हमारे सरदार हमें कहेंगे हम वो तैयार है उसके लिए, हम उसके लिए सर कटाने को भी तैयार है, ये साफ बात है। अच्छा, अभी अजान भी हो रही है, ये थोड़ा सा मुझे दिखाने दे, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूं। ये छोटे छोटे बच्चे देखें, ये सब बच्चे, ये सारे जो हैं ये लियारी के, और ये चाहते हैं कि इनका मुस्तकबिल भी महफूज हो, अच्छा हो, लेकिन जाहिर है कि इनका मुस्तकबिल फ़िलहाल तारीख है और इनकी बहुत एहसास महरूमी है इनके अंदर। ये एहसास महरूमी कैसे दूर हो सकता है, पीपल्स पार्टी को सोचना है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की बात करें तो इन सब का उनको साथ देना पड़ेगा। इन सब का बिलावल से मुतालबा है कि वो इनके दुख तकलीफ और जो परेशानी है उनको दूर करे। क्या कहेंगे आप सब मिलके बिलावल भुट्टो से? ऊंची सी आएंगे आज, हाँ, पकड़ के आएंगे तो हमको वेलकम करेंगे। अगर वो नबील रफीक सलीम इंगोरे के साथ आएंगे तो हमको वेलकम नहीं करेंगे। जी, ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो अगर खुद आएंगे तो उनके साथ बात करेंगे, लेकिन अगर बाकी जो इलेक्टेड पहले से हैं जिन्होंने कुछ इनके लिए नहीं किया, अगर उनके साथ आएंगे तो वो बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा लियारी से इस खुसूसी प्रोग्राम में। अब मैं लड़ूंगा इलेक्शन में, अब आऊंगा सियासत में, और मैं अब सामने आऊंगा इंशाल्लाह। हम कराची को बचाएंगे, अपनी लाशें गिराएंगे, कराची को बचाएंगे, पूरा मुल्क बचेगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लियारी में हमने लोगों से बात की है, मुख्तलिफ जगहों पे हम गए हैं, लियारी के हालात आपको बताए हैं, शिकवे आपको बताए हैं। पीपल्स पार्टी का ये गढ़ क्या अब इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का गढ़ है या घर है? क्या पीपल्स पार्टी यहाँ से अपनी जो पावर है वो लूज़ कर रही है? अवाम जो है वो क्यों अवाम नाराज़ हैं लियारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार उज़ैर खान बलोच, जिनका बहुत नाम भी है और इस वक्त इन पर बहुत सारी FIRs भी कटी हुई हैं, जिनकी तादाद कम अज़ कम मुझे मालूम नहीं है। छापे भी मारे जा रहे हैं चौधरी असलम की जानिब से कि इनको गिरफ्तार किया जाए। सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपके सियासी मोटिव्स भी होंगे, या कहना चाहिए कि आपके सियासी फ़ायदे भी कुछ होंगे, आप चाह रहे होंगे कि आपको सियासत में आप इन हो, इसलिए ये सब माहौल क्रिएट किया गया है। इल्ज़ाम आप पे यही है। हम लियारी वालों ने हमेशा मोहब्बत में अपने जाने कुर्बान किए, मगर इस दफा इतना ज्यादती हो रहा है, हमारे ऊपर जबर से काम लिया जा रहा है। कहीं तो आपका भी कसूर होगा ना बलोच साहब? आपका ये इलाका जो है ये गैंग वॉर्स की वजह से मशहूर है। ये गैंग वॉर बना था पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए, जब बना था ना, यहाँ सियासी झगड़ा था। ये गैंग वॉर आपका भी तो सियासी झगड़ा हो सकता है, आपके सियासी मफादात भी तो हो सकते हैं। नहीं, मेरा उसमें नहीं है। मैं 2003 में जब मेरा वालिद साहब का उस दौरान मर्डर हुआ था, उस दौरान अरशद पप्पू ग्रुप था अजी लालू अंडरवर्ल्ड के, वो MQM के झंडे तले काम कर रहे थे मुशर्रफ के दौर में। तो उस दौरान उन्होंने लियारी में कब्जा करने के लिए बड़ी कोशिश की थी मुत्तहिदा ने। तो उस दौरान जो है उन्होंने यहाँ पर शहीद सरदार अब्दुल रहमान ने उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी पीपल्स पार्टी के कारकुन थे। तो उस दौरान ये मामला झगड़े की सूरत में कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM का झगड़ा था। बाद में MQM तो बहुत माशाल्लाह तेज है, उस चीज में बेग में चला गया और उसको गैंगवार का लक़ब दिया, और दोनों ग्रुप आपस में लड़ते रहे 2008 तक। तो उस दौरान किसी ने भी पूछा नहीं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ना हमारे नुमाइंदों ने पूछा, ना हमारे बड़ों ने पूछा, किसी ने भी नहीं। ना पाकिस्तान के किसी ने नहीं पूछा कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तकरीबन ये 2008 तक चलता रहा। 1800 से 2000 लोग शहीद हुए। नहीं, तो आपने कोशिश नहीं की कि आप मिले, जरदारी साहब से मिले, या जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे मिले? किसी ने आपकी बात नहीं सुनी? हमारे जुल्फिकार मिर्जा साहब तो आपके साथ थे, आपकी वजह से हमारे साथ थे। उस दौरान सब ठीक चल रहा था, अल्लाह का शुक्र था, अमन अमान था। उन्होंने अब सच के लिए आवाज उठाया, उसको हटाया गया।